Welcome to the fourth and the final episode of our special webisode series on Building for Bharat, Empowering Sustainable and Inclusive Innovation. This series, under the aegis of Leap to Unicorn Season 3, celebrates National Startup Week. Leap to Unicorn with IDFC First Bank in association with Money Control and CNBC TV 18 brings together leading industry experts, mentors and investors to provide mentoring, networking and fundraising opportunities to India's most promising startups, fostering valuable strategic partnership. Now in its third season, the program continues to inspire and enable innovation in the startup ecosystem. In our previous episode, we discussed the inspiring journey of Alok Bansal, co-founder and executive vice chairman of PB Fintech, and his efforts to make financial services more accessible for Bharat. As we wrap up this special webisode series, we are thrilled to have Alak Pandey, founder and CEO of PhysicsWallah, as our guest today. He is the visionary behind Bharat's leading edtech platform, revolutionizing affordable education. Get ready for an inspiring discussion. Alak, thank you so much for taking our time and joining us today. Alak, PhysicsWallah, when it started out with the core proposition of affordability, building for the last mile and quality. बट जब आप प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड रीचिंग दैट काइंड ऑफ ऑडियंस बहुत मुश्किल होता है ये तीनों चीज़ें बैलेंस करना. सो व्हाट हैज़ बीन योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू स्टार्टेड आउट बिल्डिंग PhysicsWallah? मेरी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं थी. ये सुन के लगता है जैसे बहुत प्लान करके सब कुछ किया होगा. बहुत अनप्लान तरीके से हो गया. तो मैं तो यूट्यूब पे एक टीचर था, फ्री में बच्चों को पढ़ाता था. पढ़ाते बच्चों ने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे टेस्ट भी हो, होमवर्क भी हो, तो PhysicsWallah ऐप बन गया. आप जो कह रहे हो कि बैलेंस करना बिटवीन अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, रीच एंड प्रॉफिट, इसको कैसे बैलेंस करते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीच एंड एक्सेसिबिलिटी दैट वी आर प्रॉफिटेबल. हमारा मॉडल तो तभी वर्क करता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ते हैं, Right. और तभी जाके हम प्रॉफिटेबल होते हैं. हम तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से 1 to many के कॉन्सेप्ट पे क्लास चलाते हैं. तो हमारे लिए तो दोनों चीज़ हैंड इन हैंड जा रही हैं. येस, क्वेश्चन कुड हैव बीन हाउ डू यू बैलेंस अ बिजनेस विथ अ विजन टू रीच द लास्ट द लास्ट माइल. ये टफ होता है बिकॉज कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आपको लोगों को सैलरीज देनी है, आपको कहीं ना कहीं एक्सपैंड भी करना है, आपको कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाना है, और ये सब प्रेशर कोई वीसी नहीं देता. ये बड़ा एक बड़ा फैला हुआ है Myth कि है. वीसी बड़ा प्रेशराइज करते हैं कि ग्रोथ लेके आओ और ऐसा करो. कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स, फेलो एंटरप्रेन्योर्स को देख के अपने आप ये प्रेशर लेके बैठ जाते हैं कि यार उसके बिजनेस में देखो उसने क्या पोस्ट किया है, 4x ग्रोथ हुआ है, अपना कब ग्रो होगा इतना, अपना क्यों नहीं ग्रो हो रहा? एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. स्टॉप लुकिंग आउटसाइड कि कौन कैसे ग्रो कर रहा है, कौन कैसे भाग रहा है, और जो चीज़ 2 मिनट में बनती है वो चलती नहीं है लंबे समय तक. Alak, challenge क्या है, in terms of penetrating this market called Bharat, tier 2 and beyond, tier 3? What is the biggest challenge in catering to this kind of audience? कुछ difference है? बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंट है ये ऑडियंस. पहला चैलेंज ऑफ कोर्स, सबसे पहला जो हम लोग को स्टार्टिंग में चैलेंज फेस होता था वो था द काइंड ऑफ मोबाइल फ़ोन दैट दे यूज़. कई जगह तो मोबाइल फ़ोन है ही, पर पहले मैं बात करता हूँ जहाँ मोबाइल फ़ोन है भी उनकी बात करते हैं. अभी मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी, आधार के जो फर्स्ट टाइम के CEO हैं, तो उनसे बात हो रही थी. उन्होंने कहा 70 करोड़ मोबाइल फ़ोन है लोगों के पास, पर वो कैसे मोबाइल फ़ोन है ये एक प्रॉब्लम है. क्या उन पे वो वीडियो लेक्चर चलेगा, क्या उन पे वो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी? तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है. कंटेंट तो मैंने बना लिया, क्या वो कंटेंट वो प्ले कर पाएंगे? एंड यहाँ पे आती है टेक्नोलॉजी. देखो मैं ये क्लियर बोलता हूँ, एडटेक के अंदर टेक्नोलॉजी हमेशा एक स्टेप पीछे रहेगी एजुकेशन से. Right. आई कोरली बिलीव इन इट. और मुझे लगता है एडटेक के अंदर जिसने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया, जिसने सोचा टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, दे कुडंट मेक इट टू द फार. तो जिसने सोचा कि यार टीचर फर्स्ट है, तो चला, तो टीचर फर्स्ट तो है, बट पीछे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारा गाँव में कोई बैठा बच्चा है और उसने कहा कि यार ये लेक्चर है 1.5 घंटे का, इसे मुझे डाउनलोड करना है. क्यों डाउनलोड करना है भाई? क्योंकि वो लाइव लेक्चर नहीं देख सकता. लाइव लेक्चर बहुत सारा डेटा ले जाता है, तो कहता है मैं डाउनलोड करके देखूंगा. तो हमने डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया. अब डाउनलोड का ऑप्शन देखने के बाद उसने कहा कि सर ये तो मेरा 500 MB का डेटा ले गया भाई. उसके बाद दिन में 2 GB था. उसने कहा तो मेरा 500 MB का डेटा ले गया या मेरा 600 MB का ले, अब इसको क्या करें? तो हमने क्या कि इसको कंप्रेस करते हैं यार, ऐसा करते हैं कि बच्चा इसको 144p में देख पाए और तब भी क्वालिटी अच्छी रहे. ये मेंटेन करना कि उसे दिखाई पड़े. Very important. देन कम्स द नेक्स्ट माइल. एक और बच्चा है जो कह रहा है इंटरनेट की स्पीड भी नहीं है यहाँ, तो अब बताओ क्या करें? डाउनलोड होने लगा दिया, 2 दिन लग गया, अब क्या करें सर? तो अब उनके लिए फिर हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बैकफुट पे डाल देते हैं, उसको पीछे कर देते हैं बिहाइंड द स्क्रीन, और आपको स्क्रीन पे लिखता हुआ टीचर दिखता है. एंड दैट रिड्यूसेस द लेक्चर साइज
फ्रॉम 100x to 10x. Got it. अब वो गांव बैठा बच्चा इसको डाउनलोड कर सकता है. ऑल्सो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर डिलीवरिंग, कहीं ना कहीं जो गांव का बच्चा है या जो टियर 3 का बच्चा है उसको वो रिलेटेबल टीचर लगना चाहिए कि हाँ यार ये टीचर मेरे जैसा है, मेरी जैसी बातें कर रहा है. तो आप क्लास में अगर ऐसी बातें कर रहे हो जो सिर्फ दिल्ली बॉम्बे के बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं, तो बच्चे अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं. मेरे साथ एडवांटेज है कि मैं खुद इलाहाबाद से आया हूँ, तो मेरे बोलने का तरीका, रहने का तरीका, बात करने वो बड़ा रिलेटेबल महसूस. Localization is very, very important. आई थिंक बस द बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी जो हम फेस कर रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स मैंने बताई. अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जहाँ मोबाइल है, इंटरनेट है, वहाँ फिजिक्स वाला है, पर जहाँ मोबाइल ही नहीं है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ कैसे पहुंचे. उसके पीछे हमारी टीम काम कर रही रहती है, दिन रात इनोवेशन करती रहती है. इनोवेशन को लेकर तो हमारी टीम एकदम क्रेजी पागल रहती है कि क्या और कर दें, क्या नया बना दें. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन लोग को दिया, तो इन लोग ने अभी दो चीज़ें अच्छी बनाई है. एक तो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, एक अपना एक पाई बॉक्स करके बनाया. तो मेरे हाथ में पाई का टैटू है, तो उन्होंने कहा इसके नाम पे पाई बॉक्स बनाएंगे. यहाँ पाई का टैटू. पाई बॉक्स इन्होंने कैसी डिवाइस बनाई है कि मान लेते हैं गांव में कोई बच्चा बैठा हुआ है या किसी घर में या गांव के किसी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, और अब गांव की किसी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा. अगर वहां पे एक ऑर्डिनरी टीवी भी है, एक नॉर्मल टीवी भी है, 10,000 का भी टीवी है, उसके अंदर हम अपना पाई बॉक्स लगा दें तो वो टीवी तुरंत अपने आप एक एंड्रॉइड स्क्रीन और एक स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए. और ये पाई बॉक्स बहुत अफोर्डेबल हो. तो ये गवर्नमेंट को बहुत पसंद आया. अभी हम लोग गए थे विजयवाड़ा में एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने उधर, एक आंध्र प्रदेश के सीएम से. उनको बड़ा पसंद आया कि ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, इससे तो बहुत ट्रांसफॉर्म. अभी आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इंसान इनोवेट कर रहा है वो अपने आप को भैया समझता है कि हम तो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, हम कुछ ऐसा बना देंगे विजनरी, हम मार्स पे पहुंचा देंगे, विच इज गुड. एलोन मस्क कर रहे हो, अलग बात. बट आप ग्राउंड पे देखो तो क्या चल रहा है. तो हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस जो आज मेकर हैं वो हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो अब यहाँ पे आ गए हैं. पहले 3-4 critical steps क्या होने चाहिए for anybody who's wanting to build a business in the edtech space? I think the first and the last step, and it should always be there, जितनी बड़ी ऑडियंस है उसकी केयर करो, जितनी भी बड़ी है साथ में लेके चलो. हाँ, डोंट बिट्रे देम. उस ऑडियंस को बिट्रे आप धोखा मत दो. और कहीं गलती से गलती हो जाए, गलती से गलतियां हो जाती हैं, देन गो एंड अपोलोजाइज, एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. जनता माफ कर देती है, आप माफी मांगो दिल से. और मैंने तो देखा है, मैंने जितनी बार एक्सेप्ट किया है ना, उतनी बार लोगों ने उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है और सपोर्ट किया है. इनफैक्ट लोगों ने सजेशंस भी दिए कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं. और एक सजेशन ऐसे एक नहीं, ऐसे मल्टीपल सजेशन मेरे को 22-22 साल के बच्चों ने दिए हैं. 22-22 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे लंबा लंबा मैसेज लिख के भेजते थे, एंड शॉकिंगली उनको मैंने रिक्रूट किया. Do you read those messages? आपके आने पहले मैं कमेंट ही पढ़ रहा था. मेरा पूरा दिन जाता है कमेंट, क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, किसी ने क्या बोला, मैसेज में मुझे क्या किया. फर्स्ट हैंड आपको स्टूडेंट एक्सपीरियंस मिलता है सिर्फ और सिर्फ कमेंट से. Alak, I want to talk about mentorship. When you were starting out, did you have like a go-to person? You yourself were a mentor though at that point of time. But did you have like a access to mentorship? Did you have any mentor, like a go-to person? You know? आई थिंक मेरे मेंटोर कौन है और बच्चे, मेरा बहुत क्लियर रहता है कि वो मुझसे सीखते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ. जो उनकी डिमांड में वो करूँगा. मेरी मम्मी है मेरे मेंटोर में, मेरे को सच्चाई की राह दिखाना, जब मैं गलत करता हूँ तो मुझे बता देना ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये गलत दिशा में जा रहे हो. मेरी बहन, जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं कि मेरा क्या विजन था और उसके अकॉर्डिंग मुझसे बात करते हैं. कई बार कुछ सीनियर एंटरप्रेन्योर से सजेशंस ली हैं, बट एट द एंड मुझे लगता है डिसीजन वही लिया जो बच्चों को चाहिए था. A lot of startups are into social impact and sustainability and inclusivity also. So maintaining profit, balancing that and social impact, how can VCs play a better role in this? अब आप विश्वास नहीं करोगे कि एक इन्वेस्टर, उन्होंने पता है क्या बोला कि यार फीस बढ़ाना सबसे आसान रास्ता है, इंक्रीजिंग प्राइस इज द इजीएस्ट वे. कॉस्ट कैसे कम करोगे, इस पे तुम लोग काम करो. मेरे को उस दिन इतना प्यार हो गया उस आदमी से, मैंने कहा यार क्या बात बोल दी उन्होंने. वो मेरी तरफ से बोल रहे हैं कि फीस बढ़ाना सबसे इजी था यार, ये तुमने क्या दिमाग लगाया, क्या कॉस्ट कम करो ना. क्या फीस बढ़ाते ही आप वो ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो आप बोलते हो कि हम भाई वैसी ऑडियंस पास पहुंचवाए वाले हैं. Alak, we'll close this with top 3 advice for startups wanting to build in this space. अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ और कंपैरिजन नहीं करूँगा वरना बहुत मारेंगे लोग. मैं फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने खुद बनाया. फिजिक्स वाला बना है एक कमरे में बंद होके, जहाँ ना एसी है, जहाँ ना इन्वर्टर है, लाइट चली जाएगी तो लेक्चर बंद होगा, वापस शूट होगा. जहाँ ना कैमरा है, जहाँ एक सस्ता सा स्मार्टफोन है जो कि किताबों के ऊपर रखा हुआ है, सामने एक 6x4 का व्हाइट बोर्ड है, हाथ में मार्कर और ग्लव से मिटा रहा हूँ. वहाँ से बना है फिजिक्स वाला. मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ अमेजोन का. एक कमरे के अंदर किताबों बेच के अमेजोन बन जाता है. कंपेयर मत करना भाई, दोनों बहुत अलग है, स्केल अलग. तीसरा एग्जाम्पल आप ले लो फेसबुक का. एक 10th क्लास का बच्चा एक सोशल मीडिया ऐप बनाता है, हिट हो जाता है. किसी में आपको ये नहीं दिखेगा कि इंसान ने पहले
स्टार्टअप का नाम रखा हो, टीम रिक्रूट की हो, सीईओ बना हो, सीईओ बनाओ। आजकल यंग बच्चों में ये भी बहुत चलता है। 4 लोग आएंगे, मैं सर सीईओ हूँ, मैं सर सीटीओ हूँ, मैं सीईओ हूँ। अच्छा ठीक है, और रेवेन्यू कितना है? अभी करेंगे सर, शुरू करने वाले हैं बस, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। तो स्टॉप फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप ऑफ फैसिनेटिंग स्टार्टअप्स, एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्टार्टअप हर किसी के लिए नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्यों? जिंदगी अलग है भाई, पैसा है हर किसी का नहीं है। क्या तुम ये जिंदगी जीना भी चाहते हो? पैशनेट भी हो इस चीज़ के लिए? 2 दिन ऑफिस में, 3 दिन ऑफिस में रुका है कोई इंसान, तो चिढ़ जाएगा, उसको गुस्सा लगने लगेगी, फिर लगेगा अपनी जिंदगी में मुझे नहीं लगा, मुझे मजा आ रहा है। तो क्या उस चीज़ को आप इंजॉय करते हो, करना चाहते हो? You have to be very passionate about your या तो बहुत idea. पैशनेट हो, है ना? Lots to learn here, Alak. Thank you so much for your time and joining us today. Thank you. Thank you.